हाय एवरीवन, ज्योतिष क्लासरूम में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 116 क्वेश्चंस तक कवर कर लिया था विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर। आज मैं इसके नीचे से जो एग्ज़ाम पॉइंट्स दे रखे हैं उनको स्टार्ट कर रही हूँ। ये एग्ज़ाम पॉइंट्स जो हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहला एग्जाम पॉइंट है, फॉर हिज पोएम इमॉर्टैलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इंडेटेड टू। इन्होंने एक ओड लिखे थे, इमॉर्टैलिटी ओड। उसके लिए वर्ड्सवर्थ जो थे वो किसके कर्जदार थे? वो थे वॉगन्स द रिट्रीट। वॉगन्स का द रिट्रीट वर्क है उसके ऋणी है, यानी कि वहाँ से लेकर इन्होंने कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लिया और फिर इमॉर्टैलिटी ओड को लिखा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वॉगन्स द रिट्रीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। Who suggests a return to natural and simple living as the only remedy for human wretchedness? किसने सजेस्ट किया है कि इंसान की जितनी भी दयनीयता है या जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनसे छुटकारा चाहिए तो उसकी एक ही रेमेडी है, वो क्या है? रिटर्न टू नेचुरल, यानी कि नेचर की तरफ वापसी हो जाए लोगों की, नेचर की तरफ लौटें एंड सिंपल लिविंग, और साधारण जीवन को जिएं। इंसान की जितनी भी दयनीयता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उन सभी का समाधान क्या है? रिटर्न टू नेचर। ठीक है, ये किसका सजेशन है? ये वर्ड्सवर्थ का सजेशन है। ठीक है, इसके ऑप्शन को ध्यान रखेंगे और वर्ड्सवर्थ को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज। वर्ड्सवर्थ का केवल एक लव सोनेट है, वो क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है वाई आर्ट दाउ साइलेंट। ठीक है, ये इसका नाम है, ध्यान रखेंगे। लव सोनेट है ये, और किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट है, द पोएम हैप्पी वॉरियर इज पार्टली अ कमेमोरेशंस ऑन द डेथ ऑफ। इन्होंने जो हैप्पी वॉरियर एक वर्क पोएम लिखा है वो किसकी याद में लिखा है? ठीक है, और किसकी डेथ को स्मरण करते हुए लिखा है? तो ये उनके ब्रदर थे, हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ, उनकी याद में लिखा है। कौन सी पोएम? द हैप्पी वॉरियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, विच इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। वर्ड्सवर्थ की पहली वॉल्यूम ऑफ पोइट्री क्या थी? वो थी डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ठीक है, याद रखेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, कॉलरिज वॉज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड। कॉलरिज जो थे वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे। ही डाइड इन, वो कब उनकी डेथ हुई थी? उनकी डेथ हुई थी 1834 में। ठीक है, ये डेथ पूछ लेते हैं तो इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड सदे आर फेमस एज द पोएट ऑफ। ये तीनों जो पोएट हैं इनको लेक पोएट के नाम से जाना जाता है, या इनको लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड सदे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रिल्यूड इज सेड टू बी। प्रिल्यूड को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ। ठीक है, वर्ड्सवर्थ की एक आध्यात्मिक आत्मकथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, लिरिकल बैलेट्स केम इन। लिरिकल बैलेट्स कब आए थे? 1798 में। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इस बुक में भी कई एग्जाम्स में आया हुआ, तो इसको बार बार मेंशन किया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स केम इन। प्रीफेस जो जोड़ा गया था लिरिकल बैलेट्स में, वो कब जोड़ा गया था? 1800 में। ठीक है, कौन सा एडिशन था? सेकेंड एडिशन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स, लिरिकल बैलेट के जो प्रीफेस आया था, वर्ड्सवर्थ एग्जामिन अ सोनेट ऑफ ग्रे। तो वर्ड्सवर्थ ने क्या किया था? ग्रे जो थे, थॉमस ग्रे, ट्रांजिशनल पोएट जिनको बोला जाता है, उनके एक सोनेट को एग्जामिन किया था। विच वन? वो कौन सा सोनेट था? तो ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, ये किसका सोनेट है? ये थॉमस ग्रे का है, और इसको वर्ड्सवर्थ ने अपने लिरिकल बैलेट्स में एग्जामिन किया था, इसके प्रीफेस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। एक पोएट एक ऐसा आदमी होता है जो मैन से बात कर रहा होता है। हु सेड? ये किसने कहा? ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट है, वर्ड्सवर्थ एडेड एन अपेंडिक्स टू द प्रीफेस टू ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन एंड टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट ऑफ। वर्ड्सवर्थ ने अपनी प्रीफेस में एक अपेंडिक्स को ऐड किया था, ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन की हिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए, एंड टू पॉइंट आउट, और पता लगाने के लिए, द डिफेक्ट ऑफ, डिफेक्ट या कमियों को। किसकी कमियों को? किसकी हिस्ट्री को? द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन। ठीक है, याद रखेंगे, द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट पर आते हैं,
नेक्स्ट पॉइंट है, दिस स्पिरिचुअल लव एक्ट नॉट कैन एग्जिस्ट विदाउट इमेजिनेशन। ये जो आध्यात्मिक प्रेम है ये बिना इमेजिनेशन के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। विच इन ट्रुथ, जो कि सच्चाई में, इज बट अनदर नेम फॉर एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर यह पूर्णता शक्ति का दूसरा नाम है। एंड क्लियरेस्ट इंसाइट, और बिल्कुल क्लीन, ये क्लियर इंसाइट है। एम्पलीट्यूड ऑफ माइंड, मन की विशालता है। एंड रीजन इन हर मोस्ट एक्सल्टेड मूड, दिस फैकल्टी हैड बीन द फीडिंग सोर्स ऑफ आउट लॉन्ग लेबर। ये हमारे लॉन्ग लेबर का क्या है, फीडिंग सोर्स है। तो ये जो लाइंस हैं, दीज लाइंस रिवील करती हैं वर्ड्सवर्थ के कॉन्सेप्ट को ऑफ इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता के। दे आर द लाइन्स ऑफ द कंक्लूडिंग बुक ऑफ। और ये जो लाइन है कंक्लूडिंग लाइन है, अंतिम लाइन है। और किसकी लाइन, कौन सी बुक की लाइन है, द प्रील्यूड। ठीक है, ये जो स्पिरिचुअल लव वाली लाइन आ जाएगी तो ये किसकी लाइन है, द प्रील्यूड। उन्होंने वर्क लिखा है 14 बुक्स में, उसकी लाइन है। और ये क्या है, कंक्लूडिंग लाइन्स है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। No pleasant images of trees, of sea, or sky, no color of green fields, but hues and mighty forms that do not live like living men. No pleasant images of tree, of sea, समुद्र के पेड़ की कोई भी सुहावनी इमेज, ठीक है, और स्काई या आकाश। नो कलर ऑफ ग्रीन फील्ड्स, हरे मैदानों के ना ही कोई कलर। बट ह्यूज, केवल ह्यूज मतलब बड़े, माइटी विशाल। फॉर्म्स दैट डू नॉट लिव, फॉर्म्स हैं जो डू नॉट लिव, जो नहीं रहते हैं, लाइक लिविंग मैन, एक जीवित मनुष्य की भांति। दीज लाइन्स आर फ्रॉम वर्ड्सवर्थ, ये जो लाइन्स हैं वर्ड्सवर्थ की कहाँ से ली गई हैं, द प्रील्यूड बुक 1 से ली गई हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नो प्लेजेंट इमेजेस ऑफ ट्रीज, ये प्रील्यूड की बुक 1 की लाइन्स हैं। अब पॉइंट, क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 117 नंबर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न ऑन। विलियम वर्ड्सवर्थ कब पैदा हुए थे, वो हुए थे 7 अप्रैल 1770 में। ठीक है, सबको याद होगी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इनको देख लीजिए, कॉकरमाउथ इन कम्बरलैंड में पैदा हुए थे 7 अप्रैल 1770 को। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग विलियम वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस पोएम द सॉलिटरी रीपर। ये सॉलिटरी रीपर जो इनकी पोएम है उसके ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ बैलेड इन 4 स्टैंजास। 4 स्टैंजास में ये लिखा हुआ बैलेड है। It was composed on 5th of November 1805 and published in 1807 in his poetry collection Poems in 2 volumes. ये भी ठीक है। This poem is based on William Wordsworth own experience. इनके खुद के एक्सपीरियंस पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वही राइट हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, द पावर ऑफ मेमोरी एंड द ह्यूमन माइंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इनके पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित है, ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्यों ये बोला है ऐसा। सॉलिटरी रीपर इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ समवन एल्स, ऑथर एंड फ्रेंड थॉमस विल्किंसन। ठीक है, एज डिस्क्राइब्ड इन हिज टूर टू द ब्रिटिश माउंटेन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किसके एक्सपीरियंस पर आधारित है, थॉमस विल्किंसन। ठीक है, याद रखेंगे इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द स्ट्रेच ऑफ डैफोडिल्स इन हिज पोएम डैफोडिल्स। इन्होंने जो डैफोडिल्स पोएम में बताया था कि डैफोडिल्स का जो विस्तार है उसको उन्होंने कंपेयर किया था। किससे कंपेयर किया था, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। मिल्की वे में जो स्टार्स टिमटिमाते हैं उनके जैसे ही डैफोडिल्स दिख रहे थे। तो किससे कंपेयर किया है, स्टार से कंपेयर किया है। कहाँ पर, मिल्की वे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये यहाँ पे लिखा है, कंटिन्यूअस एज अ स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। ठीक है, द स्ट्रेच इज नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ वे। वे के मार्जिन पर, वे के किनारे पर वो फैले हुए नेवर एंडिंग लाइन, ऐसी लाइन में जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, और उन्हीं स्टार्स की भांति कंटिन्यूअस लगातार चमक रहे हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा में ट्विंकल कर रहे हैं। तो यहाँ ये किससे कंपेयर किया उन्होंने, स्टार से कंपेयर किया डैफोडिल्स को। ठीक है, पोएम इंपॉर्टेंट है, इसको अगर टेक्स्ट अगर आपको पता चले तो इसको पूरा रीड कर लीजिएगा, कोई भी लाइन पूछा जा सकता है एग्जाम में। वर्ड्सवर्थ
रिकलेक्ट्स द डैफोडिल इन। जब पोएट जो हमारे पोएट हैं जब कभी सैड मूड में होते हैं तो वो उन डैफोडिल्स की इमेजेस को जितनी उन्होंने देखी थी उनको याद कर लेते हैं। तो कब रिकलेक्ट करते हैं उन डैफोडिल की इमेज को? व्हेन ही वॉज अ बैक एंड पेंसिव मूड। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए इसकी लाइंस भी दे रखी है। फॉर ऑफ वैन ऑन माई काउच आई लाई। फॉर अक्सर जब मैं अपनी काउच पर लेटा होता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, जब मेरा मूड जो है पेंसिव यानी कि उदास होता है, वैकेंट होता है, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई। तो मेरी अंतरात्मा की आंखों में फ्लैश करते हैं। कौन यहाँ पर फ्लैश करते हैं? दे। यहाँ पर दे किसके लिए आया है? डैफोडिल्स के लिए आया है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि सॉलिट्यूड का ब्लिस होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। किस कब आते हैं इनके? वैकेंट एंड पेंसिव मोड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ड्सवर्थ हैज डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ हिज एसोसिएशन विद नेचर। वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारी स्टेजेस को क्या किया? डिस्क्राइब किया है नेचर की अपनी लाइफ से। इन विच स्टेज, किस स्टेज में? डिड ही हियर, वो सुनते हैं द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का स्टिल मतलब शांत दुखद संगीत। तो शांत दुखद संगीत जो है वो इनकी फाइनल स्टेज में वो यहाँ पर सुनते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 122 हाउ मैनी डैफोडिल्स डिड द पोएट सी एट अ ग्लांस। एक ही दृष्टि में पोएट हमारे कितने डैफोडिल्स को देखते हैं? तो वहाँ पर मेंशन किया है 10,000। ठीक है, 10,000 डैफोडिल्स को देखते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच भी पूछी जाती है। कौन सी? हाइपरबोली है। ठीक है, अतिशयोक्ति। देखिए लाइन भी दे रखी है। 10,000 सा एट आई एट अ ग्लांस टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। ठीक है, ये लाइन जो यहाँ से आई है, यहाँ पर 10,000 मेंशन किया है। और ये ध्यान रखेंगे डैफोडिल्स पोएम जो पब्लिश हुई थी 1807 में, इन पोएम इन 2 वॉल्यूम्स। ठीक है, ये इनका पोएट्री कलेक्शन है, इसमें ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 123 वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स। पोएट डैफोडिल्स को कहाँ देखता है? तो वहाँ पर एक लाइन मेंशन की गई थी, अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ वे। ठीक है, वे एक खाड़ी होती है, तो खाड़ी के किनारे पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए ये लाइन भी दे रखी है, दे स्ट्रेस्ड इज इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ वे। ये दे रखा वे, तो यहाँ पर उसको डैफोडिल्स दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। What were the daffodils doing? जब वो डैफोडिल्स को देखते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं? तो क्या कर रहे होते हैं? अभी एक लाइन आई थी ऊपर, ये देखिए जिसमें आया था ये वाली लाइन, टॉसिंग देयर हेड्स, वो अपने हेड्स को उठा रहे होते हैं, हिला रहे होते हैं। तो ये क्या कर रहे होते हैं? इसमें देखिए ये ऑप्शन आ गया, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये लाइन्स की दे रखी है, इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन देख लेते हैं जब आया हुआ है। हु सेड देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन। जो छंदबद्ध रचना होती है और जो प्रोज की लैंग्वेज होती है उसमें कोई भी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ पर जो वर्ड है एसेंशियल, ये कभी फिल करवा लेते हैं। और ये लाइन यहाँ पर क्या बोला है कि ये किसने कहा है? तो ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The lyrical ballads were better appreciated in America than in England. लिरिकल बैलेट्स को अमेरिका में ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था देन इन इंग्लैंड की अपेक्षा। ठीक है, द फर्स्ट एडिशन पब्लिश इन अमेरिका इन ईयर। तो अमेरिका में जो फर्स्ट एडिशन आया था लिरिकल बैलेट्स का वो कब पब्लिश हुआ था, ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1798 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कुछ एग्ज़ाम पॉइंट्स दिख रहे हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही जब स्टार्टिंग की थी तो दिखाए गए थे, अब फिर से स्टार्ट होगा। इनको भी देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमंग द, वर्ड्सवर्थ जो थे 50 ईयर्स तक रहे थे द कम्बरलैंड डेल्समैन में। ठीक है, ऑप्शन ये कम्बरलैंड याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइकल रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इट्स अ ब्यूटियस इवनिंग एंड द मे क्वीन इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन कौन सी पोएम्स है? माइकल रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये भी वर्ड्सवर्थ की है। इट इज़ द ब्यूटियस इवनिंग, ये ब्यूटियस इवनिंग वाली पोएम भी इन्हीं की है। एंड द मे क्वीन इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सी नहीं है? तो जो मे क्वीन है ये पोएम वर्ड्सवर्थ की नहीं है, ये टेनिसन की पोएम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ड्सवर्थ पब्लिश डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड एन इवनिंग वॉक इन। कब पब्लिश किया था डिस्क्रिप्टिव स्केचेस को और इवनिंग वॉक को? वो किया था फरवरी 1793 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विद, वर्ड्सवर्थ की जो पोएम मोस्टली किससे डील करती है, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ से, ठीक है, देहाती जीवन से और विनम्र जीवन से, ठीक है, इसको ध्यान रखें, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। कभी कभी फिल करवा लेते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं और फिल करवा लेते हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट है द सॉलिटरी रीपर वॉज कम्पोज आफ्टर टूर ऑन स्कॉटलैंड इन 1805 एंड पब्लिश्ड इन, ये लिखी थी इन्होंने 1805 में जब ये स्कॉटलैंड के टूर पर गए थे, ठीक है, और ये पब्लिश कब हुई थी 1807 में, इसको ध्यान रखेंगे। फिर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये यहाँ पर आज अभी आया है, पहली बार इस बुक में आया है। द सॉलिटरी रीपर वॉज सिंगिंग इन, सॉलिटरी रीपर जो है जो गाना गा रही थी उसकी लैंग्वेज पूछी गई है, तो उसकी लैंग्वेज थी एर्स और गैलिक, ये ऑप्शन दोनों में से कोई भी आ जाएगा, या गैलिक लिखा हुआ आता है कभी कभी एर्स लिखा हुआ आता है, तो जो भी लिखा हुआ आएगा कि सॉलिटरी रीपर जो गाना गा रही थी वो किस लैंग्वेज में था, तो इन दोनों में से जो भी लैंग्वेज लिखी है दोनों नाम लिखा हो कोई भी, तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं, एर्स एंड गैलिक, ठीक है। टिंटन एवेज, अब यहाँ पे पूछा टिंटन एवे क्या है, ये एक ड्रामेटिक लिरिक है, ठीक है, ऑप्शन दे रखा है ड्रामेटिक लिरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट इनका वर्क है, उससे लाइन दे रखी है अ परफेक्ट वुमेन, एक परफेक्ट वुमेन नोवली प्लान, जिसको अच्छे से प्लान किया गया, टू वार्न, चेतावनी देने के लिए, टू कंफर्ट, आराम देने के लिए, टू कमांड और आदेश देने के लिए, एंड येट अ स्पिरिट स्टिल, लेकिन अभी भी शांत स्थिर आत्मा, एंड ब्राइट चमकीली, विद समथिंग ऑफ एन एंजल लाइट, जिसमें कुछ एंजल लाइट यानी कि दूत की जैसी प्रकाश हो। तो ये जो लाइंस दे रखी हैं वर्ड्सवर्थ ने अपनी वाइफ के लिए पोएम लिखी थी, उसकी ये लाइन है, और वो पोएम का नाम क्या, दीज लाइन आर फ्रॉम, ये लाइंस जो है किसकी हैं, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, ध्यान रखेंगे ये वर्क है, पोएम है, और उससे ही लाइंस दे रखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट भी इन्हीं के इसी वर्क से है, हर आईज एज स्टार्स ऑफ ट्वाइलाइट फेयर like twilights to her dusky hair. These lines are from the poem She was a phantom of delight. They are about, ये जो लाइन है उसकी आई जो है एज स्टार्स, तारों की समान है, ऑफ ट्वाइलाइट अफेयर, ट्वाइलाइट जैसे जो शाम का टाइम होता है उसको बोलते हैं, तो उसकी आके शाम के या गोधुली की जो बेला होती है उसके समान, उस टाइम पे जो तारे होते हैं उसके समान है, लाइक ट्वाइलाइट्स टू हर डस्की हेयर, और उसके बाल भी सांवले से, डस्की हेयर उसके बाल हैं। दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम, ये जो लाइन्स हैं पोएम सी हैं, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, कौन सी पोएम से है, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, दे आर अबाउट, तो ये लाइन किसके बारे में है, ये लाइन्स जो हैं मैरी हचिंसन के बारे में, इनकी वाइफ थी, ठीक है, और इनकी वाइफ ने ही जो इनका प्रील्यूड वर्क था उसको 1850 में पब्लिश करवाया था आफ्टर हिज डेथ, ठीक है, उनकी वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद उन्होंने ये पब्लिश करवाया था, ठीक है। तो मैरी हचिंसन के ऊपर इन्होंने लाइन लिखी थी, पोएम का नाम पूछ लेंगे तो आप बताएंगे शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, और अगर लाइन्स पूछ लेते हैं तो ट्वाइलाइट मिल जाए आपको लिखा हुआ, डस्की हेयर लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, अ परफेक्ट वुमेन नोबली प्लांट लिखा हुआ मिल जाए, तो आप इसको टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज इन 1791 in France, where he was a witness to the middle stages. जब ये 1791 में फ्रांस गए थे तो ये किस चीज़ के विटनेस हुए थे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन के, ठीक है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, शी गेव मी आईज, शी गेव मी ईयर, उसने मुझे आंखें दी, उसने मुझे कान दिए, एंड हम्बल केयर्स, और विनम्र देखभाल दी, एंड डेलिकेट फियर, और कोमल फियर्स यानी कि डर दिए, अ हार्ट द फाउंटेन ऑफ स्वीट टीयर्स एंड लव, एक दिल, फाउंटेन ऑफ स्वीट टीयर्स, एक मीठे आंसुओं का फाउंटेन, एंड लव प्यार, एंड होप आशा, एंड जॉय और आनंद। ये जो लाइंस दे रखी हैं, दीज लाइन आर इन रेफरेंस टू, किसके लिए ये लाइन है, ये इनकी सिस्टर है डोरोथी वर्ड्सवर्थ, ठीक है, ये इनकी वाइफ मैरी हचिंसन है, उनके लिए नहीं है, ये इनकी जो सिस्टर है डोरोथी वर्ड्सवर्थ, उनके लिए लाइन्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछी हुई है, आप ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट है, द एक्सकर्सन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगिनिंग, जब एक्सकर्सन आया था 1840 में तो किसकी शुरुआत मानी जाती है, तो वर्ड्सवर्थ के जो पोएटिक जीनियस था उसकी डिक्लाइन हुआ था उस टाइम पर, उसकी शुरुआत मानी जाती है, इनके यानी कि जो पोएटिक जीनियस इनके अंदर जो था वो ख़त्म हो चुका था या ख़त्म होने की शुरुआत हो गई थी, ठीक है, 1814 में जब एक्सकर्सन लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दिस विल नेवर डू, ये काम नहीं करेगा, हु मेड दिस कमेंट अबाउट एक्सकर्सन, एक्सकर्सन के लिए किसने ये कमेंट किया था कि ये कभी भी काम नहीं करेगा, तो ये जेफरीज जो थे इन्होंने ऐसा बोला था वर्ड्सवर्थ के एक्सकर्सन वर्क के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं,
जेफरे का नाम याद रखेंगे, आया हुआ क्वेश्चन है। इन द पोएम में शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, पोएम का नाम क्या है? शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। वर्ड्सवर्थ सेलिब्रेट्स, वर्ड्सवर्थ किसको सेलिब्रेट करते हैं इस पोएम में? तो हिज वाइफ मैरी हचिंसन को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यस बट शी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी, लेकिन अब वो ग्रेव में है और यही मेरे लिए डिफरेंस है। तो ये लाइंस जो हैं, दीज लाइंस अपीयर इन, ये लाइन कहाँ पे आती हैं? शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वे। ठीक है, लूसी पोएम की एक सीरीज़ है, लूसी पोएम की जो सीरीज़ है उसमें एक पोएम है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वे, उसमें ये लाइन आती है बट शी इज़ इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट दे रखा है, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वे, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, हैव आई नोन, A slumber did my spirit seal, and 3 years she grew in sun and shower are the 4 poems of Wordsworth Lucy poem। ये 4 poems हैं। तो one poem was added later, लेकिन एक poem को बाद में add किया गया था। Which one was? I travel among untrodden man, sorry, I travel among unknown man। ये जो poem है इसको बाद में add किया गया था लूसी poem की कैटेगरी में। ठीक है, I travel among unknown man। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट दे रखा है, हार्वर्ड, रीड, कॉलरिज, हैजलिट, डी क्विंसी, मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट एंड हैरोल्ड ब्लूम आर अ फ्यू नेम्स। ये फ्यू नेम्स हैं नोन फॉर क्रिटिसिज्म ऑन, और ये जाने जाते हैं किसके क्रिटिसिज्म के लिए? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की इनकी आलोचना करने के लिए ये जाने जाते हैं, इनके नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ लॉरिएटेड, कब इनको पोएट लॉरेट बनाया गया था? वो बनाया गया था 1843 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला याद रखेंगे। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ सदे की डेथ के बाद इनको 1843 में वर्ड्सवर्थ को क्या बनाया गया था? पोएट लॉरेट बनाया गया था। और ये कब तक रहे थे, इनके बाद कौन बने थे, या कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। 128 पर आते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। नेचर नेवर डिड बिट्रेड द हार्ट दैट लव्ड हर, प्रकृति कभी उस हार्ट को, उस दिल को धोखा नहीं देती जो उससे प्यार करता है। ठीक है, तो ये दीज लाइन एग्जिस्ट इन, ये लाइन कहाँ आती हैं? ये लाइन जो है टेंटन एवी की लाइन, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, कौन वर्ड्सवर्थ को कंसिडर करता है हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का सबसे महान पुजारी। ठीक है, महान पुजारी कौन कहता है? ये डी क्विंसी, थॉमस डी क्विंसी जो है इनको प्रकृति का हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर बोलते हैं। ठीक है, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट्स इन, वर्ड्सवर्थ ने और कॉलरिज ने मिलकर लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश करवाया था 1798 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 131, हु इज नोन एज द पोएट ऑफ द लेक्स, लेक्स पोएट के रूप में किसको जाना जाता है? तो वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वैसे इसमें कॉलरिज भी दे रखा है ऑप्शन में, कॉलरिज को भी बोलते हैं, वर्ड्सवर्थ और सदे तीनों को बोलते हैं। अब यहाँ पे कॉलरिज भी दे रखा है, तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये जो है डाउट में जाएगा। ठीक है, विवाद में प्रश्न बनेगा। वर्ड्सवर्थ को भी बोला जाता है और कॉलरिज को भी बोला जाता है, और सदे का नाम भी इसमें ऐड कर लेंगे। इनको लेक डिस्ट्रिक्ट या लेक पोएट के नाम से भी जाना जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, 132, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रील्यूड, प्रील्यूड में कितने पार्ट्स हैं? तो प्रील्यूड जो बुक है इनकी 14 पार्ट्स में लिखी गई है, और 14 पार्ट्स जो हैं वो यहीं पे मेंशन किए गए। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये 14 पार्ट्स दे रखे, द प्रील्यूड और ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ये नाम भी पूछ लेते हैं, इसका अदर नेम क्या है? इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है बाय द इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, कंप्राइजेज ऑफ 14 पार्ट्स, 14 पार्ट्स में ये जो है लिखी गई है। इसके 14 पार्ट्स के नाम भी दे रखे हैं, अभी तक एग्जाम में फिलहाल पूछे नहीं है, तो एक बार इनको देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन है, स्कूल, टाइम, कंटिन्यूड, रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज, इन्होंने ये भी पूछा है क्वेश्चन में नेक्स्ट पहले भी कि उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी को इन्होंने मेंशन किया है, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। फिर फोर्थ पार्ट है समर वेकेशन, बुक्स, कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स, रेजिडेंस इन लंदन, फिर रेट्रोस्पेक्ट, ठीक है, लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन, फिर रेजिडेंस फ्रांस कंटिन्यूड, रेजिडेंस फ्रांस कंटिन्यूड,
ये फ्रांस का जिक्र आया है, ठीक है। इमेजिनेशन एंड टेस्ट, देन इमेजिनेशन एंड टेस्ट ये कंटिन्यू हुआ है, देन कंक्लूजन। ये 14 पार्ट्स दे रखे हैं, इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हु इज़ द राइटर ऑफ रेक्लूज। रेक्लूज जो वर्क है इसके राइटर कौन है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, दैट इज इन विच ईयर द पीरियड वॉज पब्लिश्ड। किस साल में पीरियड को पब्लिश करा गया था, तो इनकी वाइफ ने किया था, पॉस्टमसली किया था 1850 में, ठीक है, आफ्टर हिज डेथ। हु इज द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, अभी आया था क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के राइटर कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, कब आया था, 1793 में, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, choose the correct option, one impulse from a Werner Wood, the above line has been quoted from। ये लाइन कहाँ से आई है कि one impulse from a Werner Wood may teach you more, ये वाली लाइन पूरी कंप्लीट थी। वर्नर वुड बसंती जंगल से एक जो बहार है या एक इम्पल्स प्रेरणा है वो कई ज़्यादा गुना अच्छे से सिखा सकती है जितना कि बहुत सारे सेजेस भी नहीं सिखा सकते। तो ये जो लाइन है ये कहाँ से आई है, द टेबल टर्न से आई है, ठीक है। द टेबल टर्न एक पोयम है, वहाँ से लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन रुथ। रुथ वर्क जो है वो किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, ठीक है। रुथ एक कैरेक्टर है जॉन गॉल्सवर्दी के एक प्ले में, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखेंगे कौन सा प्ले है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके एलटी में प्रिस्क्राइब्ड है वो वर्क जो है पर्टिकुलर राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें रुथ हनीवेल के नाम से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोएम। वर्ड्सवर्थ ने जो सोल है उसकी जो स्थानांतरण है उसके ऊपर अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस्ड किया है, ठीक है। किस वर्क में किया है, तो किस वर्क में किया है, ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ठीक है। इसमें किया, उन जो सोल आत्मा है ना वो पहले हेवन में निवास करती है इस जन्म में या शरीर बॉडी में आने से पहले। तो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को किस में मेंशन किया, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी में किया है, ठीक है। ये पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था 1807 में ये वर्क, ठीक है इनका, इसको ध्यान रखेंगे। ये नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन पीटर वेल अमंग द फॉलोइंग। पीटर वेल नाम की पोएम को किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और एक पोएम और है पीटर वेल द थर्ड, उसको आप बताएंगे किस राइटर ने लिखी है, ठीक है। नाम याद रखेंगे, यहाँ पे आया है पीटर वेल, ये किसने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। पीटर वेल द थर्ड एक और पोएम है, वो किसने लिखी है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 140 क्वेश्चन पर आते हैं, वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बॉर्न, कहाँ पे पैदा हुए थे, कॉकरमाउथ में पैदा हुए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आया है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स, हम लोग प्रकृति में बहुत कम देखते हैं जो कि हमारी है। ये लाइन जो है इनका एक ओड है, और कौन सा ओड है, द वर्ड इज टू मच विद अस, ठीक है। एलटीए सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है ये सोनेट इनका, तो इसमें ही ये लाइन आती है। और ये कब लिखा गया था, कब जो है पब्लिश हुआ था, डेट देख लीजिएगा, ये लिखा 1802 में कंपोज किया गया था, एंड 1807 में इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में प्रोटियस एंड ट्राइटन नाम के 2 ग्रीक सी गॉड हैं, उनको भी मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का स्थिर शांत म्यूजिक, ठीक है, स्थिर और दुखद म्यूजिक। इन विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ डज दिस लाइन अकर, कौन सी पोएम में ये लाइन आती है, और किस में आती है, टिंटन एबे में आती है, ठीक है। लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 अप्रैल मॉर्निंग इज अ पोएम बाय, ये जो 2 अप्रैल मॉर्निंग पोएम है ये किसके द्वारा लिखी गई पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। द 2 अप्रैल मॉर्निंग जो है इसके बारे में आप याद रखेंगे। इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेसेस द लॉस ऑफ अ यंग गर्ल विद लॉट्स ऑफ पेन एंड सॉरो। इसमें एक यंग गर्ल होती है जिसका लॉस हो जाता है, मतलब इसकी डेथ हो जाती है। नेम ऑफ यंग गर्ल इज आयशा। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ पर्सन, इस लड़की का नाम आयशा है, और स्टोरी जो है ये पर्सन की है हु हैड लॉस्ट हिज लिटिल डॉटर 30 years अगो, जिसने अपनी एक लड़की को खो दिया था 30 साल पहले, एंड रियली मिस हर डॉटर, और बहुत उसको मिस करता है, ठीक है। एंड व्हेन ही सा लिटिल गर्ल हु लुक्ड लाइक हिज डॉटर, और जब वो एक छोटी लड़की को देखता है जो बिल्कुल उसके डॉटर की जैसी दिखती थी, एंड वॉज एज ब्यूटीफुल एज हर डॉटर, और उसकी बेटी की जितनी ही खूबसूरत थी, ही गेव हर लव एंड ऑल पेन विच वॉज हिडन इन हार्ट ऑफ ओल्ड मैन, तो वो उसको अपना सारा प्रेम और सारा दर्द दे देता है जो उसके दिल में छुपा होता है। देन ही विश
हर नॉट टू बी हर डॉटर, फिर वो विश करता है कि वो उसको अपनी बेटी नहीं मानेगा, एज शी डाइड टू यंग, क्योंकि वो बहुत पहले ही डेथ उसकी हो चुकी थी, एंड ही डज नॉट वांट, अब वो अब नहीं चाहता द सेम फॉर हर, कि अब वैसा ही उस लड़की के साथ हो। ठीक है, तो ये आयशा की कहानी है एक, जो कि जिसकी डेथ हो जाती है, इसको याद रखेंगे, द 2 अप्रैल मॉर्निंग में। ठीक है, 2 अप्रैल मॉर्निंग्स। नेक्स्ट 144 क्वेश्चन है, द पोएट ऑफ द फेमस पोएम डैफोडिल, डैफोडिल के पोएम कौन है, पोएट कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेड्स, कौन है ऑथर, विलियम वर्ड्सवर्थ है। नेक्स्ट पॉइंट है, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वॉज फ्रॉम, तो जो वास्तविक शुरुआत हुई थी इनके पोएटिक करियर की वो कब से हुई थी, वो जब लिरिकल बैलेड्स वाला ईयर जो आया था 1797 टू 1798। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। डिक्लाइन कब हुआ था, जब एक्सकर्शन की शुरुआत इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमंग द, जो 50 ईयर्स ये रहते, ये कहाँ रहते, कम्बरलैंड डेल्समैन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन जो है, कौन सा वर्क है, विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है, माइकल है। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग है, मे क्वीन है, ये मे क्वीन किसका लिखा हुआ है, मे क्वीन लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एंड इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ, कि जो छंद हैं या जो कविताएं हैं वो बना सकती हैं एक शाही थ्रोन को ऑन हम्बल ट्रूथ, यानी कि विनम्र सच पर। ठीक है, ये जो लाइन इन्होंने किससे सीखी थी, रॉबर्ट बर्न्स से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। फ्रेंड्स, ये 126 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था लिरिकल बैलेड्स जो थे वो अमेरिका में कब पब्लिश हुए थे, ये पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इंग्लैंड का समझ के 1798 बता दी थी, अमेरिका में ये 1802 में पब्लिश हुआ था, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके ऑप्शन में दिखा देती हूँ, इसमें पूछा है कि अमेरिका में कब पब्लिश हुआ था, और ये अमेरिका में ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था रादर देन इंग्लैंड, तो इसको देख लीजिएगा, इसके ऑप्शन में दिखाती हूँ, ये देखिएगा, ये 1802 वाला ऑप्शन ठीक होगा, ये ए वाला गलत है। ठीक है, ये यहाँ पर इंग्लैंड वाला ईयर बताया गया है, ये इंग्लैंड नहीं पूछा है, यहाँ पर अमेरिका का पूछा है, तो अमेरिका में 1802 में ये पब्लिश हुआ था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने ये क्वेश्चंस को करवा दिया है आपके, और इसके आगे के जो क्वेश्चंस है मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगी, तब तक इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।